गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, BBSc थर्ड ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था, टॉपिक क्या चल रहा था अपना? बहुउद्देशीय परियोजनाएं। हमने दामोदर घाटी परियोजना की बात कर ली थी। सेकंड नंबर पर किसकी बात की थी? एक कोसी परियोजना की बात की थी, एक भाखड़ा नांगल परियोजना की बात की थी। आज हम बात करेंगे रिहंद परियोजना, चंबल परियोजना और तीसरी है हमारी हीराकुंड परियोजना। ठीक है, देखिए परियोजनाएं वही होती हैं कि बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं होती हैं विभिन्न एक से अधिक उद्देश्यों को लेकर वो परियोजनाएं बनाई जाती हैं। सिंचाई हो सकता है, परिवहन हो सकता है, पर्यटन हो सकता है, विद्युत घरों का निर्माण हो सकता है और उद्योगों के लिए जल प्राप्ति। बहुत सारे ऐसे कारक हैं जिनके आधार पर क्या की जाती है, कोई भी परियोजना है उसका निर्माण किया जाता है। आज हम बात करेंगे रिहंद परियोजना की। रिहंद परियोजना की बात करें, यूपी उत्तर प्रदेश में सोन की घाटी में सहायक रिहंद पर सोन नदी की घाटी में एक सोन की सहायक नदी है। सोन की सहायक कौन सी है? रिहंद। और उत्तर प्रदेश में रिहंद पर मिर्ज़ापुर ज़िला लगता है। मिर्ज़ापुर ज़िला में एक जगह का नाम है, जगह का नाम है पीपरी। उस पीपरी नामक स्थान पर, मिर्ज़ापुर ज़िले के पीपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर एक परियोजना का निर्माण किया गया है जिसको बोलते हैं रिहंद घाटी परियोजना। सोन की सहायक नदी है रिहंद। उस रिहंद नदी पर एक परियोजना का निर्माण किया गया है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिहंद परियोजना। देखिए जितनी परियोजनाएं होती हैं नदी घाटियों के नाम पर उनका नाम रखा जाता है। कोसी नदी पर, रिहंद नदी पर, महानदी पर। ठीक है, तो रिहंद जो परियोजना है यूपी में एक बहने वाली नदी है। नदी का नाम क्या है? सोन नदी है। आप सभी जानते हैं सोन, चंबल, बेतवा ये इधर गंगा तंत्र की नदियां हैं। तो सोन की घाटी में उसकी सहायक नदी है रिहंद नदी पर मिर्ज़ापुर नामक, उत्तर प्रदेश में एक ज़िले का नाम है मिर्ज़ापुर, और उसके पास में एक जगह है पीपरी। उस पीपरी में एक परियोजना का निर्माण किया गया है जिसको बोलते हैं रिहंद घाटी परियोजना या रिहंद नदी परियोजना। आप सभी जानते हैं बांध का निर्माण किया जाता है। बांध के पीछे एक बड़ी सी झील का निर्माण हो जाता है। तो बांध के पीछे की जो झील है उस झील का नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर। कौन सी झील? गोविंद वल्लभ पंत सागर। रिहंद नदी के जल को रोककर एक बांध के पीछे जल को रोका जाता है और वहाँ पर एक कृत्रिम झील का निर्माण होता है। उस झील का नाम क्या है? गोविंद वल्लभ पंत झील, गोविंद वल्लभ पंत सागर। कृत्रिम झील है, क्यों? मानव द्वारा निर्मित है। कृत्रिम झील है क्यों? क्योंकि मानव द्वारा निर्मित है, मानव ने बांध का निर्माण किया, इसके कारण क्या हुआ? उस झील का निर्माण हुआ। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी? गोविंद वल्लभ पंत सागर। सही है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। कौन सी नदी पर बना हुआ है? बांध है, उसके पीछे की झील है रिहंद नदी पर जो बांध बना है उसके बांध के पीछे झील बनी हुई है, कृत्रिम झील है, मानव द्वारा निर्मित झील है और झील का नाम क्या है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है RPSC में कॉम्पिटिशन एग्जाम में कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का नाम बताइए। कौन सी? गोविंद वल्लभ पंत सागर या झील। कौन सी नदी पर बनी हुई है? सोन की सहायक नदी है रिहंद। उस रिहंद नदी पर परियोजना है, उस पर बांध बनाया गया है, उसके पीछे जो झील स्थित है उसको बोलते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। यह जो झील है यूपी और MP की सीमा पर स्थित है। कई बार झील के बारे में पूछ लिया जाता है कि झील की जो स्थिति है वह बताइए, तो झील है वह यूपी और MP की सीमा पर स्थित है। रिहंद परियोजना में एक बांध का निर्माण किया गया है, बांध का नाम है ओबरा बांध। बांध का नाम क्या है? ओबरा बांध। रिहंद घाटी परियोजना में एक बांध का निर्माण किया गया है, बांध का नाम क्या है? ओबरा बांध। रिहंद घाटी जो परियोजना है यूपी और MP दोनों की सहायक परियोजना हम कह सकते हैं, या जो कृत्रिम झील है यूपी और MP दोनों में स्थित है। उत्तर प्रदेश की सोन नदी घाटी में उसकी एक सहायक नदी है रिहंद। रिहंद पर एक परियोजना का निर्माण किया गया है, रिहंद घाटी परियोजना के नाम से उसको जाना जाता है और उसी परियोजना के तहत बांध के पीछे एक झील का निर्माण किया गया है, उसको बोलते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। आगे बात आती है कि यूपी और MP की सीमा पर यह जो झील है यह स्थित है। ओबरा बांध इसी परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे हम चंबल परियोजना। चंबल किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? गंगा की, यमुना की? यमुना की। चंबल यमुना में मिलती है, यमुना गंगा में मिलती है।
तो चंबल की बात करें, चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की। यमुना की सहायक नदी चंबल पर एक परियोजना का निर्माण किया गया है जिसको चंबल घाटी परियोजना के नाम से जाना जाता है। एमपी और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की यह संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से राज्यों की? एमपी और मध्य प्रदेश की यह संयुक्त परियोजना है और इस पर बांध बनाए गए हैं। देखिए 4 बांधों का निर्माण किया गया है। कुछ बांधों का निर्माण राजस्थान में किया गया है, कुछ बांधों का निर्माण एमपी में किया गया है। अब आपको याद रखना, कॉम्पिटिशन एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि नदी तो चंबल है लेकिन बांध की स्थिति कौन से राज्य में है। देखिए क्या है, एमपी में जो बांध बना है उसको बोलते हैं गांधी सागर बांध। सही है, एमपी में इसी चंबल नदी पर एक बांध का निर्माण किया गया है। बांध का नाम है गांधी सागर बांध। बांध का नाम क्या है? मध्य प्रदेश में जो बांध का निर्माण किया गया है उसको बोलते हैं गांधी सागर बांध। इसके अलावा 3 जो बांध हैं उनका निर्माण राजस्थान में किया गया है और यह जो चंबल नदी है मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों के मध्य की जो सीमा है उस सीमा के सहारे सहारे यह नदी बहती है। तो जो चंबल परियोजना है उसमें बांधों का निर्माण किया गया है। मध्य प्रदेश में एक चंबल नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसको बोलते हैं गांधी सागर बांध। राजस्थान में बांध बनाए गए हैं, नाम सुनिए। सबसे पहले राणा प्रताप सागर बांध, देखिए याद करने की टेक्निक भी बताऊंगी। दूसरा है जवाहर सागर, तीसरा है कोटा बैराज। कोटा में कोटा बैराज, कोटा मध्य प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, कोटा बैराज है। राजस्थान का एक जिले का नाम है कोटा, इसलिए कोटा बैराज कहाँ है? राजस्थान में। दूसरा है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की जो जन्मभूमि थी क्या थी? राजस्थान, इसलिए कोटा बैराज और राणा प्रताप सागर बांध दोनों कहाँ हैं? राजस्थान में। एक है गांधी सागर बांध और दूसरा है जवाहर सागर बांध। गांधी सागर बांध एमपी को दे दिया और जवाहर सागर बांध कहाँ? राजस्थान में। तो ये थी एक छोटा सा याद करने का कि राजस्थान में राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज और जो जवाहर सागर हैं ये तीनों बांध राजस्थान में स्थित हैं, जबकि मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध स्थित है। कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर जो बनाया गया है वह कौन से राज्य में स्थित है, तो आप कहेंगे राजस्थान में स्थित है। गांधी सागर अगर बांध की बात आती है तो आप कहेंगे कि मध्य प्रदेश में स्थित है। जो चंबल परियोजना थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि चंबल नदी की द्रोणी में मृदा का संरक्षण करना। देखिए अपने चंबल नदी अपने बीहड़ क्षेत्रों के लिए जानी जाती है, तो वहाँ पर मृदा का बहुत अधिक अपरदन हो जाता है। तो यह जो परियोजना थी इसका एकमात्र मुख्य उद्देश्य क्या था कि चंबल नदी जो घाटी है उसके में उस मृदा को संरक्षित किया जा सके। देखिए क्या है, आप सभी जानते हो कि राजस्थान में सवाई माधोपुर जिले में भी वह नदी निकलती है और बीहड़ क्षेत्रों के लिए यह चंबल नदी जानी जाती है। बीहड़ क्षेत्रों के लिए कि बीहड़ों का निर्माण करती है, कि भूमि को इतना अधिक उबड़ खाबड़ बना देती है कि वह अनुपजाऊ हो जाती है या कृषि उस क्षेत्र पर हम नहीं कर सकते हैं। तो इस जो नदी घाटी थी इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि वहाँ की जो मृदा है उसको हम किस प्रकार से संरक्षित करें, अपरदन होने से रोकें। तो इन्होंने क्या किया, बांध बना दी। बांध बनाने से क्या होगा, जो नदी है, नदी पर बांध बन गए तो जो बीहड़ है उनके निर्माणों में सहायक नहीं होगी। सही है। तो इस जो चंबल घाटी परियोजना थी इसका एकमात्र मुख्य उद्देश्य क्या था, क्योंकि जैसे जितने ही क्षेत्र पर यह बहती है वहाँ पर मृदा अपरदन से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो मृदा को हम किस प्रकार से संरक्षित करें, इस नदी घाटी परियोजना का एकमात्र उद्देश्य यही था कि जो चंबल द्रोणी है, चंबल जो नदी घाटी का जो क्षेत्र है उस पर मृदा का संरक्षण करना, क्योंकि जहाँ जितने अधिक बीहड़ पाए जाते हैं उतनी ही भूमि उबड़ खाबड़ हो जाती है, मृदा का अत्यधिक अपरदन हो जाता है, उपजाऊ मिट्टी बह जाती है और कह सकते हैं कि न सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं न वहाँ पर खेती की जा सकती है, क्योंकि भूमि में बहुत अधिक उबड़ खाबड़पन पाया जाता है या बहुत अधिक ऊंचाई नीचाई पाई जाती है या भूमि समतल नहीं होती है, जिसके कारण जो उपजाऊपन है मिट्टी का वह नष्ट हो जाता है, क्योंकि मिट्टी की जो ऊपरी परत है वह कटकर बह जाती है। तो जो चंबल परियोजना थी उसका एकमात्र सबसे मुख्य उद्देश्य क्या था कि चंबल जो द्रोणी है उसमें मृदा संरक्षण है उसको बढ़ावा देना, कि मृदा को किस प्रकार वहाँ पर संरक्षित किया जा सकता है। चंबल घाटी परियोजना, चंबल यमुना की सहायक नदी कौन सी है? चंबल। इस परियोजना पर 4 बांध बनाए गए हैं। एक एमपी में गांधी सागर बांध के नाम से जाना जाता है, 3 राजस्थान में बनाए गए हैं, महाराणा प्रताप सागर, कोटा बैराज सागर और तीसरा है जवाहर सागर। और इस नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था
कि जो चंबल द्रोणी है उसमें मृदा संरक्षण को बढ़ावा देना, कि अत्यधिक जो मृदा का अपरदन होता था हम उसको किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं। जो सवाई माधोपुर वाले जो क्षेत्र है वहाँ अत्यधिक बीहड़ की सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण कौन सी नदी करती है? चंबल नदी करती है। तो जो बीहड़ क्षेत्र थे वो अत्यधिक जो मृदा अपरदन के क्षेत्र माने जाते हैं, और इस जो नदी घाटी परियोजना था एकमात्र उद्देश्य था इसका कि वहाँ की जो मृदा है उसको संरक्षित किया जा सके। और कह सकते हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना का अर्थ होता है कि इस पर जो भी खर्चा आएगा वो दोनों राज्य वहन करेंगे और इस परियोजना का लाभ इन दोनों राज्यों को ही मिलेगा। सही है। संयुक्त परियोजना का अर्थ क्या होता है? जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान है तो इस पर जो भी खर्चा आएगा वो दोनों राज्य लगाएंगे, मध्य प्रदेश और राजस्थान लगाएंगे, और इसका जितना भी लाभ होगा जल का, विद्युत का, सिंचाई का, तो वो उन दोनों राज्यों को ही मिलेगा। तो ये होता है जो संयुक्त परियोजनाएं होती हैं कि संयुक्त परियोजनाएं किस प्रकार से कार्य करती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम हीराकुंड परियोजना। आप सभी जानते हैं जब तक हीराकुंड परियोजना उड़ीसा महानदी, हीराकुंड जो परियोजना कौन सी नदी पे बनी हुई है? महानदी पर बनी हुई है, और महानदी आप सभी जानते हैं कहाँ बहती है? उड़ीसा में बहती है। एक बात और बताती हूँ, जब तक इस बांध का निर्माण नहीं हुआ था, जब तक इस हीराकुंड बांध का निर्माण नहीं हुआ था उससे पहले जो महानदी थी उड़ीसा के शोक के नाम से जानी जाती थी। जैसे बिहार, कोसी को बिहार का शोक बोलते हैं, उड़ीसा को, महानदी को किसका बोलेंगे? उड़ीसा का शोक। कारण क्या था? जब तक बांध नहीं बना था यह नदी भी अत्यधिक क्षेत्र पर बाढ़ग्रस्त स्थितियां पाई जाती थी, बाढ़ आती थी, बाढ़ की बारंबारता होती थी, जिसके कारण जो महानदी है उसको क्या कहा जाता था? बिहार उड़ीसा का शोक कहा जाता था। लेकिन जैसे ही बांध का निर्माण हुआ, क्या हो गया? उड़ीसा बाढ़ से मुक्त हो गया। तो जो हीराकुंड परियोजना है उड़ीसा राज्य में स्थित है, महानदी पर बनी हुई है। बांध निर्माण से पूर्व जो महानदी है वह उड़ीसा का शोक थी। बांध निर्माण से पूर्व जो महानदी थी उसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है, लेकिन वर्तमान समय में क्या है? बांध बन गए, जिसके कारण जो महानदी है उसको उड़ीसा का शोक नहीं कहा जाता। कारण क्या है? क्योंकि बाढ़ की जो पुनरावृत्ति थी वो क्या हो गई? खत्म हो गई। बात करते हैं हीराकुंड बांध। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। इस बांध की लंबाई है 4801 मीटर तो लंबा है और 61 मीटर चौड़ा है। पूछा जाए कि जो हीराकुंड बांध है कितने मीटर लंबा है? 4801 मीटर तो उसकी लंबाई है और 61 मीटर उसकी चौड़ाई है। कह सकते हैं कि विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। बाढ़ों की पुनरावृत्ति के कारण होने वाली गाद की समस्या से ग्रस्त है। देखिए क्या होता है कि बाढ़ों की पुनरावृत्ति के कारण होने वाली गाद की समस्या से हीराकुंड बांध की मुख्य समस्या क्या है? ये नदियां जो आती हैं अपने साथ क्या लेके आती हैं? जैसे जैसे बाढ़ की पुनरावृत्ति होती है, आप सभी जानते हैं कि जैसे ही बाढ़ आती है तो भारी मात्रा में गाद, मिट्टी, अवसाद वो सब आ जाता है। पीछे जयपुर में देखा होगा कि बाढ़ जैसी स्थितियाँ आ गई थी, गाड़ी वाड़ी सब मिट्टी मिट्टी हो गया था, सारी मिट्टी के अंदर दब गई थी। तो जो बाढ़ की जो पुनरावृत्ति होती है उसके कारण गाद की समस्या से ग्रस्त है। महानदी की अगर हम बात करें, इससे पहले एक और बात बताती हूँ कि महानदी पर बांध कौन कौन से बने हुए हैं। एक हीराकुंड बांध है, टिक्करपाड़ा है और नैराज बांध है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि महानदी पर निर्मित बांध कौन कौन से हैं, तो हम बात करेंगे हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? महानदी पर बना हुआ है। टिक्करपाड़ा बांध कौन सी नदी पर स्थित है? कई बार मिलान वालों में पूछ लिया जाता है कि टिक्करपाड़ा बांध कौन सी नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। नैराज बांध कौन सी नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। बाढ़ की पुनरावृत्ति के कारण होने वाली गाद की समस्या से ग्रस्त है। बांध का निर्माण हमने कर दिया, लेकिन बार बार जब क्या आती है, बाढ़ की पुनरावृत्ति होती है तो बाढ़ जो जल होता है, नदी का जल होता है, अपने साथ भारी मात्रा में गाद, मिट्टी, अवसाद लेके आता है और उस जो बांध बनाया है उसमें क्या कर देता है? डाल देता है। तो गाद की समस्या से ग्रसित है। अब जैसे ही उसमें गाद की मात्रा अधिक होगी, जल की मात्रा कम होगी या नहीं होगी? क्यों? क्योंकि तली में तो नीचे गाद ही गाद है, तो जो जल भंडारण की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि गाद की मात्रा अधिक होगी तो जल की मात्रा कम होएगी। अब गिलास ले लीजिए, अगर उसमें मिट्टी की मात्रा अधिक होगी तो जल क्या आएगा? कम आएगा। अगर मिट्टी नहीं होगी तो उसमें जल आप अधिक भर सकते हैं। तो यही थी कि बाढ़ की पुनरावृत्ति के कारण होने वाली गाद की समस्या से ग्रसित है। कारण क्या है कि बार बार बाढ़ की पुनरावृत्ति होती है, अपने साथ भारी मात्रा में गाद, अवसाद लेके आती है, जिसके कारण क्या होता है
उसकी गाद की समस्या से यह ग्रसित है। जल भंडारण क्षमता घट गई, कारण क्या था, बार बार गाद मिट्टी आने से इस जो बांध है इसकी जो जल भंडारण की क्षमता है वह घट गई है। कारण क्या है, उसमें गाद अधिक आने से। एक ब्रजराज नगर है, नगर में स्थापित कागज कारखाने से निकले बहिर्वाह से महानदी की एक सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी है, नदी का नाम है ईब नदी। महानदी की सहायक नदी है ईब नदी, उसका जल क्या हो गया है, प्रदूषित हो गया है, जिसके कारण बांध को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। देखिए क्या होता है, आप सभी जानते हैं जिस प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें हर जीव जंतु होता है, उसकी अपनी अहम भूमिका होती है। तो यहाँ जैसे प्रदूषित नदी है ईब नदी, उसका जल महानदी में मिलेगा और जिसके कारण क्या होती है, उस नदी का जो जलीय जो तंत्र होता है वह क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा। तो जिसके कारण क्या होता है, उस बांध को खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो यही एक चीज़ बताई गई है कि ब्रजनगर राज्य है उसमें कागजों के कारखाने लगे हुए हैं, जिसके कारण वहाँ से जितना भी वेस्ट मटेरियल निकलता है वो एक महानदी की सहायक नदी है ईब नदी, उसमें गिरता है और ईब नदी उसको कहाँ पहुँचा देती है, ईब नदी उसको महानदी में पहुँचा देती है। जैसे ही वह महानदी में पहुँचता है तो हम कह सकते हैं कि जिसके कारण जल क्या हो जाएगा, प्रदूषित होगा। जल प्रदूषित होने से जिसके कारण इस बांध को खतरा उत्पन्न हो गया है। तो ये बहुत सारी पर्यावरणीय समस्याएं हैं जिनसे का हम उचित निस्तारण करके ही हम जिनसे क्या कर सकते हैं, समस्या का समाधान कर सकते हैं। और आज हमने बात करी 3 परियोजनाओं की, रिहंद परियोजना है, चंबल परियोजना है और चौथी है हमारी हीराकुंड परियोजना। भारत की विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है, कमेंट करके आप मुझे बताएंगे विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सी नदी घाटी परियोजना पर स्थित है। और सेकंड बताएंगे कि राजस्थान में चंबल परियोजना के तहत कौन कौन से बांधों का निर्माण किया गया है, ठीक है। और एक आप मुझे बताएंगे कि चंबल परियोजना है कौन कौन से राज्य की संयुक्त परियोजना है। इन सभी क्वेश्चंस का आप मुझे कमेंट करके आंसर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।